रक्तदान महादान। नमस्कार जैन, आप देख रहे हैं फायरिंग भारत और मैं आपके साथ एसएस रिजवी। इस वक्त हम हैं गया जिला के इमामगंज प्रखंड कार्यालय के 12 किलोमीटर दूर स्थित ये मध्य विद्यालय बीकोपुर है और यहाँ गया जिला का सबसे बड़ा रक्त शिविर कैंप लगाया जा रहा है। और पिंकू खान साहब ये युवा समाज सेवी की सौजन्य से है और शराफत फाउंडेशन की ओर से लगाया गया है। और आज लगभग 50 की संख्या में ब्लड डोनेटर आए हुए हैं और ब्लड देने की यहाँ पर तैयारियां चल रही है और लगातार ब्लड दिया जा रहा है। अब तक 20 से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। यहाँ के शराफत फाउंडेशन के जो संस्थापक है उनसे भी बातचीत करेंगे और पिंकू खान समाज सेवी जिनके सौजन्य से हो रहा है उनसे भी बात करेंगे। इसके साथ आपको बता दें कि इससे मध्य विद्यालय में मगध मेडिकल की भी टीम आई हुई है जो ब्लड ले रही है और ये सारे ब्लड बैंक में जाएंगे। जितने भी ब्लड है सारे ब्लड बैंक में जाएंगे और वहां से जिनको जरूरत होगी उन्हें दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा समाज सेवा का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है और ये छोटा मोटा नहीं बल्कि गया जिला का सबसे बड़ा आज रक्त शिविर लग रहा है। और हम आपको तमाम लोगों से रूबरू करवाएंगे और बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो रक्त दान करने वाले हमारे रक्तवीर है उनसे भी आपको मिलवाते हैं। यहाँ पर लाइव आप देख सकते हैं। तो यही ब्लड का जो सबसे बड़ा रूम है, इसी रूम में सबको लगाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं जितने भी नौजवान साथी आपको दिखाई दे रही है सारे ब्लड डोनेटर हैं। और आपको दिखा दें एक बैनर यहाँ पे आप दिखाएंगे। ये बैनर आप देख सकते हैं शराफत फाउंडेशन की ओर से बैनर लगाया गया है पिंकू खान के सौजन्य से। और ये शराफत फाउंडेशन के हमारे संस्थापक समर पठान साहब और भोलू जी आए हुए हैं। कई लोगों का सवाल ये रहता है कि भाई ब्लड दे रहे हैं तो ये बेच दिए जाएंगे। कई लोगों की अलग अलग भ्रांतियां होती है। तो ये ब्लड जाता कहाँ है, ये संदेश जनताओं को दीजिए कि जो युवा हमारे ब्लड दे रहे हैं तो आप मगध मेडिकल की टीम की ओर से आए तो ये ब्लड जाएगा कहाँ और उन्हें फिर कैसे मिलेगी, ये प्रक्रिया जाना। ये ब्लड हम लोग वापस ले जाएंगे मगध मेडिकल कॉलेज। वहाँ पे जो ब्लड बैंक का डिपार्टमेंट है हम लोग वहाँ पे ब्लड रखते हैं उसको। इसकी कुछ कीमत भी देते हैं आप? इसका कीमत प्राइवेट जो अभी सरकार की तरफ से हमें निर्देश दिया गया है उसमें 500 रुपये हम वो सरकारी रसीद उनको दिया जाता है काट के। जो वो पैसा देंगे उनको एक रसीद काट के उनको दिया जाएगा कि वो आप हमको 500 रुपये दिए। ये 500 रुपये वो जो प्राइवेट का जो केसेस होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के जो केस होते हैं जो ब्लड डिमांड करते हैं उनसे लिया जाता है जी। बाकी जो सरकारी संस्थान में कहीं पे भी भर्ती हो पूरे बिहार में या गया भर में उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। जो युवा लोगों ने ब्लड दिया है अगर उन्हें आवश्यकता पड़ी तो उन्हें किस प्रकार दिया जाएगा वापस? उनको एक जो फॉर्म भराते समय उनको एक उनसे एक नंबर लिया जाता है, एक नंबर एक ईमेल आईडी लिया जाता है। उसी नंबर और ईमेल आईडी पे उनको एक डोनर कार्ड सप्लाई होता है जी जी। उसी डोनर कार्ड से वो जब आएंगे ब्लड बैंक में मगध मेडिकल कॉलेज में तो उनको एक कार्ड, उसी कार्ड से उनके ऊपर एक OTP दिया जाएगा। तो एक OTP आएगा और वही OTP वो बताएंगे उससे उनको वहाँ से ब्लड मिलेगा। आप पहले दूसरे कार्य में संलिप्त थे लेकिन ऐसी कौन सी घड़ी आई, ऐसा कौन सा विपत आया जो आपने ये सोच लिया कि हमें पूरे जीवन रक्तदान शिविर लगाना है और लोगों की जिंदगी को बचाना है? ये स्टोरी आई कहाँ से, ये दिमाग में योजना कैसे आई? एक मेरा बेस्ट फ्रेंड था राकेश कुमार यादव जी जी, जो औरंगाबाद का रहने वाला था। उसका डिरी कौन नदी पे एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद उसके बॉडी से काफी ब्लड बह चुका था जी। उसके बाद क्या कि वो मगध मेडिकल सदर अस्पताल यहाँ औरंगाबाद में वो एडमिट हुआ और जब उसका ट्रीटमेंट होने के बाद जब उसका होश आया तो मेरे पास वो अपने पापा से कॉल करवाया। मेरे पास कॉल आया तो उसको फिर हम मगध मेडिकल सदर अस्पताल में हम एडमिट कराए। एडमिट कराने के बाद मगध मेडिकल ब्लड बैंक में 1 यूनिट ब्लड था B नेगेटिव। तो B नेगेटिव ब्लड डोनेट करवाने के बाद 2-3 यूनिट ब्लड की उसको और जरूरत पड़ी तो कैंपस में लोग घूमते रहते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोग से बोला लेकिन उसको मैं पहचानता नहीं हूँ। तो मैं बोले कि सर ऐसा ऐसा मामला है कि राकेश कुमार यादव है जिसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस पोजीशन है, उसको ब्लड देना है, 1 यूनिट उसको मिल चुका है। तो किसी भी तरीके से 2 यूनिट मैंने ब्लड डोनेट करवाया। उस बड़ी ब्लड के मामले में क्या ब्लड होता ना होता मुझे किस नॉलेज नहीं था इस चीज के बारे में। तो मैंने किसी तरीके से 2 यूनिट और करवाया, एक ब्लड बैंक से 3 यूनिट डोनेट करवाया। उसके बाद तबीयत रिकवरी उसका लगभग हो गया था। एक बैग उसको फिर उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ। डाउन होने के बाद वो जो जब उसके पास हम करीब गए
कि भाई ब्लड, उसकी मम्मी अपने में पूछ ली हमसे कि बेटा कुछ इंतजाम, हम कहा कि अभी तो नहीं हो रहा चाची, लेकिन इंतजाम में लगे हुए हैं। लेकिन उस लड़के का सर मेरे जान के ऊपर था और मेरे सामने उस लड़के की मौत हुई। तब से मतलब आपके जान के ऊपर आपका दोस्त दम तोड़ देता है ब्लड की कमी के कारण जी, तब से मैंने अहद कर लिया उसी दिन से कि ये काम जितना भी टफ हो, ये काम अब हम करेंगे। इसलिए उस दिन से तो मैंने ठान लिया और ब्लड डोनेशन कैंप लगाना शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 15 बार हम भी डोनेट किए। आज किनके सौजन से लगाए जा रहे हैं और क्या है ये सौजन जो है हमारे पिंकू भाई साहब, जो नौजवान के दिलों का धड़कन जो बोलना इनको बोलिए। एक चीज मैंने कोठी में आने के बाद एक चीज मैंने देखा, जो नौजवान की जो टोली होती है वही हीरो होता है। आप युवाओं दिल की धड़कन है और आज जो आपने पहली बार बीकोपुर के इतिहास में जो कार्य कर रहे हैं, लगभग 30 से अधिक लोग अब तक ब्लड दे चुके हैं शराफत फाउंडेशन के बैनर तले। इस पर क्या कहेंगे, ये योजना कैसे आपके दिमाग में है, क्या जरूरत पड़ी आपको कि ये शिविर लगाना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो हम उन नौजवान साथियों का जिन्होंने ये ब्लड में रक्तदान किया है, रक्तदान नहीं महादान कहिए, जिस तरीके से लोगों ने किया है, मैं इनका दिल से शुक्रिया गुजार हूँ। और इनको जिस तरीके से पिंकू खान की जरूरत पड़ेगी, मैं उनको खरा उतरने का काम करूंगा, चाहे ब्लड से हो, चाहे मेरे जीवन से हो, चाहे मेरी कोई भी चीज से हो, मैं उनको हर हाल में मैं उनके साथ रहा हूँ और साथ रहने का काम करूंगा। आज क्या जरूरत पड़ी शिविर लगाने? देखिए, शिविर लगाने की मेन जरूरत ये है कि एक बार ब्लड तो हम ऐसे भी लोगों से दिलवाते रहते हैं, जैसे बहुत सारा पंचायत में, बीकोपुर पंचायत में ऐसी जरूरत पड़ी है जहां मैंने ब्लड का मुहैया कराया हूं, जिसमें अगर मुहैया नहीं हो सका, मैं डायरेक्ट लड़कन को भेज के, जिसमें मुफ्ती खान उसके गवाह है, मैं मुफ्ती खान से खुद मगध मेडिकल में दिला के और वहाँ क्या बोलते डॉक्टर बरकात साहब पर एडमिट करा के मैंने वहाँ ब्लड दिलाया। मैंने बीकोपुर के भी एक व्यक्ति को मैंने वहाँ ब्लड मुहैया करा के मैंने कराया। बहुत सारी जगह मैंने कराया। अगर एक यूनिट ब्लड लिया जाता है, लगभग 7 से 8 हजार रुपए उसकी कीमत है, तो कोई गरीब इलाज कराने गया, वो ब्लड खरीदेगा कि अपनी दवा खरीदेगा? अगर ये ब्लड के चलते उसका जीवन चला जाता है, तो उसके जीवन के पीछे कितने व्यक्ति का आस लगा हुआ है। उसके घर में पत्नी है, उसके साथ बच्चे हैं, बेटी है, उस व्यक्ति के साथ बहुत सारी जिम्मेवारी है। अगर उसके सामने उसके बच्चे का ब्लड के चलते जीवन चला जाए, तो इसको पाप नहीं, इसको महापाप कहा जाएगा। मैं इस चीज को अवगत करा देना चाहता हूं कि कुछ लोग जो बरगलाने का काम किया जा रहा है, मगर उनको बरगलाने से चलने वाला नहीं है। अच्छे काम के लिए हमको काहे नहीं परेशानी झेलना पड़े, कुछ गलत ढंग से लोग मेरे बारे में कुछ भी रिमर बना दे, मैं उससे झुकने वाला नहीं हूँ। मैं वो व्यक्ति हूँ, टूट जाऊंगा मगर झुकूंगा नहीं। इस चलते मैं हर नौजवानों को कहता हूँ। शराफत फाउंडेशन से आपकी कैसे मुलाकात हुई, कहाँ से? देखिए, ब्लड का जब मुहैया कराना था, यहाँ पर शराफत फाउंडेशन इस तरीके का काम कराते हैं। मैं इनसे टच किया, इन्होंने मेरे से बात की, इनको मैं बुलाया और इन्होंने मेरा भरपूर मदद किया है। अगर इनको जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं इनके साथ में खड़ा हूं शराफत फाउंडेशन के साथ। और मैं शराफत फाउंडेशन जिस तरीके से इन्होंने काम समर भाई कर रहे हैं, मेरे अल्लाह से दुआ है, प्रार्थना है कि इनको बड़े से बड़े उरूज पर ले जाए, ताकि ये इसी तरीके से लोगों, नौजवानों, गरीबों, असहाय का मदद कर सके। हमारे डुमरिया से चलकर योगेंद्र जी देखे आए हुए हैं। डुमरिया से चलकर योगेंद्र दास जी ब्लड अपना डोनेट कर रहे हैं और इन्होंने भी कई बार डोनेट कर दिया है। तो हर धर्म जाति के लोग डोनेट कर रहे हैं, केवल एक ही धर्म जाति के नहीं। क्या कहेंगे बाबा आज के इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, जैसा कि आप सुने, हमारे भोलू भाई का बात सुने, हमारे पिंकू भैया का बात सुने, उसमें बहुत तेजी से वायरल हो रहा है दोस्ती का गाना, है ना? हाँ, तो दोस्ती का गाना वो सिर्फ वायरल हुआ, लेकिन निभाने का कार्य तो इन लोग किए। अभी तक दोस्ती निभा रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक दोस्ती निभा रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और अभी देखिएगा आप, तो बड़े बड़े लोग समाज सेवी का बैनर पोस्टर लगाते हैं, लेकिन समाज सेवी तो इन लोग है ना जी, जो सबसे बड़ा दान कर रहे हैं वो खून का दान। लोग अपना शरीर बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं कि मेरा खून बढ़ेगा, हम यहाँ फौजदारी करेंगे, हम यहाँ ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन यहाँ दान कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी हम लोगों से बात कर रहे हैं। क्या कुछ दिक्कत हो रही है क्या यहाँ? सर, दिक्कत तो कुछ नहीं हो रही है, बिल्कुल आराम है। जी, सुविधा यहाँ बिल्कुल अच्छी दी गई है। जी। अपना नाम बताने का? मेरा नाम जोगेंद्र दास हुआ जी, घर माटा पोस्ट पिपरा, थाना डुमरिया जिला। कितनी बार ब्लड दे चुके हैं? चौथा बार है सर। चलिए, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी एक व्यक्ति है, उनसे बात करेंगे। आवाज साहब से भी बात कर रहे हैं। थोड़ा सा सर एक्सक्यूज मी, डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है, यानी कि कोई तरह की तकलीफें तो नहीं है?
बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, तकलीफ तो कोई चीज की नहीं। डॉक्टर टीम जो निगरानी कर रही है बिल्कुल सही तरीके से कर रही बहुत अच्छी है। है ना। तो आप कितनी बार दे चुके हैं, पहली बार है क्या? जी फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम तो भाई घबराहट हो रही होगी कुछ, हाँ थोड़ा सा तो होता है, लेकिन जब ऐसा लग रहा होगा। जब निकला तो कोई दिक्कत नहीं है। निकल गया आपका? जी निकल गया। चलिए, तो हमारे क्षेत्र के बहुत ही चर्चित ग्रामीण चिकित्सक हैं डॉक्टर एन खन्ना साहब, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज ब्लड डोनेट आपने भी किया है क्या? अभी तो लाइन में हम हैं, लाइन में लगे हुए। इन लोगों के बाद हम देंगे। जी जी जी, क्या कहेंगे आज का ये जो कैंप आप लोगों ने लगवाया है इतनी मेहनत करके, और एक खुद आप चिकित्सक हैं, आप तो जानते होंगे मरीज के महत्व को। देखिए सबसे पहले सराफत फाउंडेशन जो काम कर रहे हैं, उनके जो टीम में जो समर पठान है, ये बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से किसी व्यक्ति को वो भूखे को रोटी दे सकते हैं, प्यासे को पानी, राहगीर को ठहरने की जगह दे सकते हैं, लेकिन ब्लड मुहैया कराना बहुत नामुमकिन है। बट ये जो हमारे समर भाई है, ये हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। जी जी। और इनकी स्टोरी तो आप जान रहे हो कितनी इंस्पिरेशनल है, क्यों इन्होंने कैंप शुरू किया है। ये इसलिए कर रहे हैं कि जो जागरूक नहीं है हम लोग इलाके के, जो हम लोग के क्षेत्र में लोग जागरूक नहीं है ब्लड डोनेट की वजह से। बट ये समर भाई का कहना है कि हर घर, हर गांव, हर शहर मोहल्ला तक ये जाएंगे और सारे लोग को जागरूक करेंगे कि रक्तदान ही महादान है। और डॉक्टर साहब क्या ब्लड देने से कोई नुकसान भी होते हैं? आप तो डॉक्टर हैं, आप जानते इसका हैं। कोई नुकसान नहीं है। जिस तरीके से मैं एक हिंदी भाषा में समझा दूं कि कुआं से जिस तरह से पानी निकाला जाता है, उसमें और फ्रेश पानी आता है और बढ़ोतरी होता है पानी का, ठीक उसी तरीके से ये भी ब्लड में फ्रेश ब्लड आएगा इंशाल्लाह, जरूर चलिए, आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्तदान जो है एक महादान है और ये बहुत ही अहम दान है। इसकी अहमियत का तभी पता चलता है जब किसी परिवार में आपातकालीन स्थिति में ज़रूरत पड़ जाती है, तब इसका बहुत अहमियत है। और ऐसे भी पुरानी कहावत है कि हम आपके लिए खून देने के लिए भी तैयार हैं, तो ये बहुत मायने रखता है। और ख़ास तौर से सराफत फाउंडेशन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे पंचायत में इस तरह का आयोजन करके उन्होंने नौजवानों को प्रेरित भी किया, और ये भविष्य में किसी को आवश्यकता पड़ेगी तो उसको डोनेट करने का काम करेंगे।